हेलो स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश बुक ए पैक्ट विद द सन की सेकेंड स्टोरी द फ्रेंडली मंगूस को देखने वाले हैं। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंडली मंगूस। फ्रेंडली मीन्स दयालु या कृपालु, यानी दयालु मंगूस। मंगूस मीन्स न्योला। वो एक न्योला था जो काफ़ी दयालु था, उसकी बात यहाँ पे होनी है। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड ए स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा, ये सब एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज ऑल्सो बेबी मंगूस इन द हाउस। उस घर में एक छोटा सा न्योला भी था। हु दे बिलीव्ड, जिस पर ये दोनों पति पत्नी, किसान और उसकी पत्नी, विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, वो उनका बेटा का साथी बनेगा, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और उसका दोस्त बनेगा भविष्य में। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन की बात है, किसान और उसकी पत्नी मंगूस के साथ उस छोटे बच्चे को छोड़कर घर से किसी काम के लिए चले गए। इस स्टोरी के थीम है, इसी पर स्टोरी पूरी स्टार्ट होनी है। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में अपने छोटे से बच्चे के साथ में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर ने, किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू जानवर पालना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। ऐसे क्यों सोच रहे थे वो लोग? क्योंकि उनका एक ही बेटा था, इसलिए सब सोच रहे थे। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हम लोग जो पालतू जानवर को पालेंगे वो हमारे बच्चे का, हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, आइडिया मीन्स विचार, और उसकी पत्नी के विचार पसंद आ गया। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, द फार्मर ब्राउट विथ हिम और टाइनी मंगूस। टाइनी मतलब छोटा। एक दिन की बात है, शाम के समय जो फार्मर था वो छोटा सा एक न्योला लेते आया। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी से कहा, ये छोटा न्योला है, बट विल सुन बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन ये जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा। सुन मतलब जल्दी। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। आइए नेक्स्ट पेज में। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रो। दोनों, यानी लड़का जो छोटा बच्चा था वो और न्योला, दोनों बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months, 5 या 6 महीने में, द मंगूस हैड ग्रोन इन इट्स फुल साइज। जो मंगूस था वो 5-6 महीने में पूरे अपने साइज में आ गया, पूरा बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज। वो बहुत ही प्यारा जानवर है। उसके 2 छोटे छोटे चमकते हुए, शाइनिंग करते हुए काली काली आंखें थी, एंड अ बशी टेल। बशी मतलब घना, और उसकी पूंछ घनी थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। क्रेडल मीन्स पालना। और फार्मर का जो सन था वो अभी भी बच्चा था, और वो पालने में रहता था। स्लीपिंग, सोया रहता था, एंड क्राइंग, रोता भी रहता था, अल्टरनेटली बारी बारी से, यानी कभी वो रोता कभी वो सोता, ऐसा करता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन की बात है, फार्मर की जो पत्नी थी वो मार्केट जाना चाहती थी किसी काम से। शी फेड द बेबी। फेड मतलब खिलाना या पिलाना। वो अपने बच्चे को दूध पिलाई, एंड रॉक्ड हिम। रॉक्ड मतलब झुलाना, और उसे पालने में झुलाई। टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसके छोटे पालने में उसे सुला दी, उसे झुलाई, और वो सो गया। पिकिंग अप द बास्केट। पिकिंग अप उठाना। वो एक बास्केट था, टोकरी थी, उसे उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपनी पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार।
यहाँ पर ऑफ मतलब हो जाएगा गोइंग, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, हमारा बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, इस पर नज़र रखना, ध्यान रखना इसका। फ्रैंकली मतलब स्पष्ट रूप से कहना। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द मंगूस, मैं इस मंगूस के साथ, इस न्योले के साथ अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। नीड मतलब आवश्यकता। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, फ्रेंडली मतलब दयालु। जो मंगूस है, ये जानवर हमारे घर में है, ये बहुत ही दयालु जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, यहाँ पर स्वीट मतलब हो जाएगा प्यारा, ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो, नो मतलब समझ लो, और देखना ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम ये बात समझ लो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, यानी वाइफ जो चली गई और जो फार्मर था, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसका कुछ घर में काम भी नहीं था। डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, सोचा, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट वेरी फार अवे, और उसने सोचा कि वो खेत में चला जाए, जो खेत बहुत दूर में नहीं था, पास में ही था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, अब वो जब रास्ते में जाता है तो अपने दोस्तों के साथ वो मिल जाता है, उनके साथ घूमने लगता है। यहाँ पर रैन मतलब घूमना हो जाएगा। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर के वापस नहीं लौटा। अब देर हो गई। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या कहा जा रहा है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न, अब फार्मर की पत्नी जो किसी काम से गई थी, ग्रोसरी के काम से गई थी, वापस आई। सम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, और जो बास्केट ले गई थी उसमें बहुत सा सामान भरा हुआ था, मार्केटिंग की थी, उसे लेकर के वापस आई। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार को, जहाँ से आप घुसते हैं अपने घर में, ऑफ द हाउस। उसने देखा कि वो जो मंगूस है वो घर के दरवाजे पर है। विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउज, पाउज बोलते हैं पंजे को, और उसके चेहरे पर और पंजे पर पूरे ब्लड लगे हुए हैं, खून लगे हुए हैं। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, उसे निष्कर्ष निकाला, उसने सोचा अचानक दैट इट वाज हिज सन्स ब्लड, वो जो खून लगा उसके चेहरे पर, उसके पंजे पर, उसके बेटे का खून है। एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन, गिल्टी मतलब दोषी, और ये जो न्योला है यही दोषी है, इसने ही काम किया है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, अब वो फार्मर की जो पत्नी थी वो शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी, वो शॉपिंग कर ली। एंड केम बैक होम, और वापस घर आई। विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज बोलते हैं राशन के सामान को या किराने के सामान को, वो पूरा भर के बास्केट में लेती आई थी। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड, उसने क्या देखा जब वो आई कि वो जो मंगूस है, जो न्योला है, वो बाहर बैठा हुआ है। एज इफ वेटिंग ऑफर, मानो उसका इंतज़ार कर रहा है। एज इफ मतलब मानो या मान लो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, जब वो उसे देखा, किसान की पत्नी को जब न्योले ने देखा तो उसे वेलकम करने के लिए वो दौड़ता हुआ गया। एज वाज कस्टमरी, और ये जो है राशन के सामान ली हुई थी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस, उसने अचानक से मंगूस को देखा। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाने लगी। ब्लड, शी क्राइड, वो क्या चिल्लाई? खून। द फेस एंड द पाउज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विथ ब्लड, स्मीयर्ड मतलब सना हुआ या लिप्त। तो उसने क्या देखा कि उसके पूरे चेहरे पर और उसके जो पंजे होते हैं पूरा वो खून से सना हुआ है। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड hysterically, hysterically मतलब पागलों की तरह, वो पागलों की तरह चिल्लाई। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। क्या चिल्लाई? यू विकेड एनिमल, तुम बदमाश जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, रेज मतलब गुस्सा, वो गुस्से से पागल हो गए। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और पूरी ताकत के साथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज,
और जो बास्केट जो पूरे ग्रोसरी से भरी हुई थी, राशन के सामान से भरी हुई थी, उसने उस पर दे मारा। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस, किस पर दे मारा? उस खून से सने हुए मंगूस के ऊपर, न्यूले के ऊपर। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और फिर दौड़ती हुई अपने बच्चे के पालने के पास पहुंची। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, फास्ट एस्लीप मतलब गहरी नींद में, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, लेकिन क्या देखा उसने कि बगल में जो फ्लोर है, जो फर्श है, उस पर काले रंग का जो सांप है वो पड़ा हुआ था। टोर्न, वो फाड़ा हुआ था, नोचा हुआ था। एंड ब्लीडिंग, और उसका खून भी बह रहा था। इन अ फ्लैश मतलब एकाएक। शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, ये क्या हो गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो मंगूस को देखने के लिए दौड़ते हुए बाहर भागे। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार डाला। व्हाट हैव आई डन, और ये मैं क्या कर दी। शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी। टचिंग द मंगूस, मंगूस को छू करके, टच करके वो बोल रही थी, चिल्ला रही थी। हु ले डेड एंड स्टिल, और जो न्योला था वो तो मर चुका था और शांत था। अनअवेयर मतलब अनजान, अनअवेयर ऑफ हर शॉबिंग, और उसके आंसुओं से, उसके रुलाई से, उसके सुबकने से वो अनजान था। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड हैस्टली, हैस्टली मतलब जल्दी से, एंड रैशली मतलब बिना विचारे, उसने जल्दी से बिना विचारे ये गलत काम कर दिया था। क्या किया था? उसने बिना समझे कि मंगूस के वो चेहरे पर और पंजे पर ब्लड क्यों लगा हुआ है, वो कम से कम जाकर के देखती, वैसा तो की नहीं। उसने जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे गलत काम कर दिया, यानी मंगूस को मार दिया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, स्टेयर्ड मतलब देखना, और उस मरे हुए मंगूस को देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और फिर उसने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी। वीपिंग हर टीयर्स, वीपिंग मतलब पोंछना, फिर अपने आंसुओं को पोंछी। शी वेंट टू इन टू फीडिंग हिम, टू फीड हिम, और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई। अब देखिए, इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि हमें बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, वो काम गलत हो सकता है। अब देखिए, ये जो स्टोरी है, ये पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सारी हैं, उसी में से कहानी ली गई है। तो ऐसी स्टोरी कैसी लगी, और इसे समझ में अच्छे से आपको आ ही गया होगा, तो इसे आप लाइक कीजिएगा, इसे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और स्टोरी कैसी लगी, आपको कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसे क्वेश्चन आंसर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, चर्चा कीजिए, स्टडी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।